आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। महान परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम को सुन सकें। खुदावंद होने दे कि आज जब ये वचन आज इन हर एक सुनने वाले की दिल की ज़मीन के ऊपर बोया जाए, ये 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति इनके फ्रूट को चुरा ना सके और तेरे लोग मोर देन ब्लेस हों। आज इनकी प्रार्थना का उत्तर इन वचनों के द्वारा इन्हें मिलने वाला हो और चीज़ें चेंज हों। आपके नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। आज मैं बात करूंगा कि बहुत से ऐसे लोगों के बारे में इन दिनों में मैं सुन रहा हूं जिनको ये लगता है कि परमेश्वर हमारी लाइफ में काम नहीं करता। उनको लगता है परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। हम अपने आप से अपनी चीज़ों को करने में, सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आज इन दिनों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों से इस कनाडा देश में आते हैं। बहुत से न्यू इमिग्रेंट इस देश में आते हैं। आज मैं बहुत सी ऐसी न्यूज़ को सुनता हूं जिसमें लोग बोलते हैं कि हमें कनाडा को छोड़ के वापस चले जाना है। बहुत से लोग चले भी गए। बहुत से लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं, हम वापस अपने होम कंट्री में चले जाएं, हम वहाँ पे सेफ़ होंगे। कईयों को लगता है हम होम कंट्री में सेफ़ नहीं, हम कनाडा में आ जाएं, हम अमेरिका में आ जाएं, हम वहाँ पर सेफ़ हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि कौन वो लोग हैं जो सेफ हैं, कैसे हम सेफ हो सकते हैं, प्रॉस्पर हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, ब्लेस हो सकते हैं। मैं आपको आज परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा। आज का वचन आप बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा अगर आपने इसको फॉलो किया। तो हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से भजन संहिता साम 45 उसकी 10 और 11 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर।
हालेलुया। बाइबल कहती है कि हे राजकुमारी सुन। राजकुमारी कौन? परमेश्वर के जन। राजकुमार और राजकुमारियां कौन? जो उस राजा के बच्चे हैं, यानी कि हम लोग जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं। बाइबल कहती है हे राजकुमारी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने जो मेरे ऊपर रिवील की बात, बहुत से लोगों को लगता है कि हम लोग अगर इस जगह के ऊपर आ गए तो यहाँ बहुत स्ट्रगल है, कनाडा में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, हम वापस चले जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस वजह से कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, या इस वजह से आप इंडिया को छोड़ के आ रहे हैं कि वहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, आप कहीं भी चले जाएंगे आप इस स्ट्रगल को देखेंगे। बाइबल बताती है कि आप किसी भी तरह से ब्लेस नहीं हो सकते अगर आप अपने पिता, अपने परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे। यहाँ पे लिखा है अपने लोग और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वे तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। अब इसका मतलब ये कि परमेश्वर ये बात बोल रहा है, तुम रहो कहीं पे भी, अगर तुम अपने राजा, अपने प्रभु के साथ जुड़े रहोगे तो वो तुम्हारी चाह करेगा, तो तुम्हारे साथ वो रहेगा, तुम्हारी प्रोटेक्शन उसकी जिम्मेवारी होगी। बाइबल बताती है कि जो लोग सिर्फ इसलिए कि हम सिक्योर हो जाएं इधर से उधर भागते हैं, वो सिर्फ भागते रह जाएंगे। जो यहाँ पे आ गए उनको अपने पीछे, अपने बैक होम की चाह रहती है कि वहाँ पे ऐसा था, वहाँ पे वैसा था। जो लोग इज़राइली लोग मिस्र से निकाले गए, उनको इसी बात की चाह रहती थी कि मिस्र में वहाँ पे फ्रूट्स बड़े अच्छे थे, वहाँ पे खाना बड़ा अच्छा था, हम क्यों वहाँ से निकल आए। मेरे प्रियो, वो सारी ज़िंदगी कुड़कुड़ाते रहे और वो कभी भी ब्लेस नहीं हो पाए। दूसरा, वो लोग जो ऐसे लोगों को उकसाते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ तू यहाँ से कनाडा चला जा, तू वहाँ जाके ब्लेस होगा, कनाडा से बोलते तू वापस चला जा, तू वहाँ जाके ब्लेस होगा। ऐसी रॉन्ग, ऐसी फॉल्स प्रोफेसीज जो देते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर उनके भी विरोध में है। परमेश्वर कहता है कि ऐसी रॉन्ग, ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स प्रोफेसीज देने वाले भी ट्रबल में जाएंगे और उनको फॉलो करने वाले भी ट्रबल में जाएंगे। आज किसी एक वीडियो को देख के, किसी एक मैसेज को देख के आप एक लाइफ चेंजिंग एक ऐसा डिसीजन बना लेते हैं बिना कुछ सोचे कि हमें यहाँ से वापस जाना है। आप नहीं जानते परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। परमेश्वर अगर आपको यहाँ पे लेके आया और आप स्ट्रगल में भी हैं, तब भी अगर आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहेंगे, अगर आप अपने पिता, अपनी उस बैकग्राउंड से अगर आप जुड़े ना रह के अपने स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, बाइबल कहती है वो तेरे रूप की, वो तेरी चाह करेगा, वो तेरी चिंता करेगा, वो तुझे ब्लेस करेगा, वो तुझे प्रोटेक्ट करेगा, वो तुझे हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा। ये उसके वचन का वायदा है। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सिर्फ भागने में लगे हैं। बाइबल कहती है जो देश मैंने तुझे दिया, तू उस देश में बहुत सालों तक बसा रहेगा, पर उसके लिए तुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तू उस देश को ब्लेस करना। जहाँ पे तू है, तू उस लॉ को ब्लेस करना, तू उस लॉ के अधीन रहना, तू उस देश के लिए प्रार्थना करना। अगर तू उस देश के लिए प्रार्थना करेगा, अगर तू उस देश को ब्लेस करेगा, तू प्रॉस्पर होगा, तू ब्लेस होगा, तुझे प्रॉब्लम ट्रबल नहीं दिखेगी, तुझे परमेश्वर का हाथ अपने साथ नजर आएगा। मेरे प्रियो, भागना किसी बात का सल्यूशन नहीं है। चीज़ों को चेंज होते अगर देखना है, आपको परमेश्वर की संगति में रहना पड़ेगा। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बहुत गहरे भेद को बताऊंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है।
अभी दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि किसी भी जगह से चीज़ों से भागना कोई सल्यूशन नहीं है, पर अगर आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे वो आपको छुड़ाएगा। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक और अध्याय को जो हमें मिलता है यिर्मयाह की किताब, उसका 28 अध्याय। आप इस सारे अध्याय को पढ़ लेना, मैं आपको बीच बीच में से बताऊंगा। इस टाइम पे यिर्मयाह के टाइम पे एक हनन्याह नबी भी होता था। बाइबल बताती है उस टाइम पे और भी बहुत से नबी थे। ये नबी वो प्रोफेसी करते थे, ये नबी वो एडवाइस करते थे, वो बात करते थे जो लोगों को खुश करे, जो लोगों को पसंद आए। जब ये बात वो करते थे, परमेश्वर यिर्मयाह से बताता था कि ये सही नहीं है, ये होगा ही नहीं। जो होगा वो ये कि जो ये लोग हैं, जो इनके पीछे चलते हैं, जो इनकी बातों को सुनते हैं, वो ट्रबल में जाएंगे। मैं इनकी गर्दन के ऊपर एक भारी जुए को रखूंगा। बाइबल बताती है जब ये हनन्याह नबी उन लोगों को जो इज़राइली लोग थे उनको जाके ये बात करते थे, ये बोलते थे कि सब कुछ कुशल है, सब कुछ सही है। यिर्मयाह ने बोला ऐसा नहीं है, परमेश्वर तुम लोगों की गर्दन पे बहुत भारी जुए को रखेगा अगर तुम इसको फॉलो करोगे। अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को, फॉल्स प्रीचर्स को तुम फॉलो करोगे, एक जुए को तुम्हारे गर्दन के ऊपर वो रख देगा। यहाँ पे बाइबल बताती है, इस पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि हनन्याह नबी उनको बोलता है कि नहीं, जो जुआ तुम्हारे ऊपर रखा गया है उसको मैं तोड़ता हूं, वो जुआ खत्म हो गया। इस बात को सुन के यिर्मयाह नबी को गुस्सा आया इसके लिए। उसने कहा तुम जो बोल रहे हो वो फॉल्स है, तुम ऐसा बोल के लोगों को ट्रबल में लेके जा रहे हो। अब परमेश्वर ये कहता है कि अब ये जुआ लोहे का जुआ होगा, अब ये और भारी होगा, अब ये लोग और भारी ट्रबल में जाएंगे। और जैसा तूने कहा मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए। उसने कहा आमीन, ऐसा हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। और इस बात की निशानी ये होगी कि परमेश्वर का दंड अब तेरे ऊपर आएगा। और बाइबल कहती है वो हनन्याह नबी वो जल्दी मर गया, उसी साल में उसकी डेथ हो गई। अब इस बात को मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वो लोग जो दूसरों को वो मिसलीड करते हैं, उनको लगता है नहीं यहाँ से वापस चले जाओ या वहाँ से यहाँ आ जाओ। बहुत से लोगों को वहाँ से अदर कंट्री से इमिग्रेट करके यहाँ पे लोग भेजते हैं और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ पे जाओगे तुम्हें ऐसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। यहाँ पे आके कुछ भी वैसा नहीं होता। अपने फ़ायदे के लिए लोगों को चीट करते हैं। कुछ लोग यहाँ से लोगों को फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते, नहीं तुम वापस चले जाओ। अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मिसलीड करते हैं। बाइबल कहती है ऐसे लोगों की मत सुनो, तुम अपने परमेश्वर के पीछे चलो, उसकी आवाज़ सुनो, वचन के साथ टाइम स्पेंड करो, लोगोस वर्ड को इंपॉर्टेंस दो। अगर तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पे आ गए और हम बंधुआई में आ गए, एक तरह से हम लेबर में आ गए, हम लोग बहुत सुखी थे, हम ट्रबल में चले गए, बाइबल कहती है कि अगर ऐसा भी है तो भी मैं इसमें से तुम्हारे लिए भलाई को ले आऊँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पास बहुत सी ऐसी टेस्टमनीज हैं चर्च में, जो लोग इस देश को छोड़ के जाने वाले थे, ट्रबल में थे, प्रॉब्लम में थे, जब उन्होंने प्रार्थना के लिए फ़ोन किया, जब उनके लिए प्रार्थना की गई, आज भी वो इस बात की गवाही देते हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो गई उसी घड़ी से, उसी टाइम से। वो लोग जो इस कंट्री को छोड़ के वापस जाने वाले थे, आज वो अपने बिजनेसेस के साथ ब्लेस हैं, यहीं पे वो दूसरों को काम देने वाले हैं। ऐसा क्यों? बाइबल कहती है कि अगर तू परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़ा रहेगा, अगर परमेश्वर के डर में चलेगा, उसके भय में चलेगा, अगर तू वचन को सुन के थर थर आने वाला है, वचन में बने रहने वाला है, तेरे 5,000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो ट्रबल तेरे पास नहीं आएगी। बाइबल कहती है वो उस जलते हुए तीर को बुझा देगा, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, तेरी लाइफ को वो बदल देगा।
मेरे प्रियो, भागने से कुछ नहीं होगा। इसी यिर्मयाह की किताब को अगर आप इसके 29 आयत को देखोगे, वहाँ पे बताया गया, उसकी 7 आयत से अगर आपके लिए पढ़ूँ, वहाँ पे लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। मेरे प्रियो, देशों को, जॉब्स को, शहरों को छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा। जहाँ पे आपको परमेश्वर ने रखा उस जगह के लिए दुआ करो, उस जगह को ब्लेस करो, परमेश्वर के कलाम के साथ बने रहो, अपना एक स्केड्यूल बनाओ प्रार्थना करने का, आराधना करने का, परमेश्वर के नियमों को फॉलो करो, कमांडमेंट्स को फॉलो करो। आप जहाँ भी रहेंगे आप मोर देन ब्लेस रहेंगे, कोई भी विपत्ति तेरे पास ना आएगी, बाइबल कहती है। इसी के आगे अगर आप पढ़ेंगे 10 आयत में लिखा, यहोवा ये कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना मन भावना वचन मैं तुम्हें दूंगा, इस स्थान में तुम्हें लौटा ले आऊंगा, मैं उस वचन को पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो लाभ की हैं, वो हानि की नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है, वो योजना हमारे लाभ की है। आप कनाडा में रहें, अमेरिका में रहें, इंडिया में रहें, फिजी में रहें, कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहें, अगर आप परमेश्वर के कलाम के साथ रह रहे हैं, अगर आप वचन के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपकी लाइफ में वचन की एक इंपॉर्टेंस है, अगर आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में महत्वता देते हैं, वचन के बाड़े को नहीं तोड़ते, आप कहीं भी रहें आप ब्लेस रहेंगे। आज प्रॉब्लम ये है, हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। हमें लगता है हम कैसे ब्लेस हो जाएं, हम कैसे प्रॉस्पर हो जाएं। बाइबल बताती है कि जिस देश में मैंने तुझे भेजा, तुझे उस देश के लिए प्रार्थना करनी है, तुझे उस देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, तुझे उस देश के फाइनेंस के लिए प्रार्थना करनी है। आज हम लोगों को डिस्कशन करते सुनते हैं, प्रार्थना करने की बात कोई नहीं करता। हालेलुया। मेरे प्रियो, इकोनॉमीज ऊपर नीचे होती हैं, आने वाले टाइम में और भी प्रॉब्लम्स आप देखने वाले हैं, पर आपको प्रार्थना करनी है अपने देश के लिए, आपको प्रार्थना करनी है अपनी सिटी के लिए, अपने प्रोविंस के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेंगे, मोर देन ब्लेस करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको ये लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा। बाइबल कहती है कि जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया उसके कुशल का यत्न किया करो, उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हालेलुया। अपने नगर के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप उस नगर के बीच में आते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे आप उस देश के बीच में आते हैं। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा और आप परमेश्वर के स्पर्श को देखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एक बार फिर से आपका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कि कहां चले जाएं कि जिससे हम ब्लेस हों। क्या कनाडा को छोड़ के वापस अपने होम कंट्री में चले जाएं, या कहीं और कंट्री से हम इन कनाडा, अमेरिका या ऐसी कंट्रीज़ में हम चले जाएं, हम इनमें शिफ्ट हो जाएं ताकि ब्लेस रहें। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। वो योजना चाहे 70 साल की बंदुआई की थी इज़राइल के लिए, पर उसके बाद उनकी लाइफ को चेंज कर दिया परमेश्वर ने। आप अभी अपने आप को बंदुआई में फील कर सकते हैं, ट्रबल में फील कर सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि मैं बहुत आसान लाइफ को छोड़ के यहाँ पे आ गया, मैं ट्रबल में हूँ, या मैं वहाँ पे बहुत ट्रबल में हूँ, मैं यहाँ पे आ जाऊँ। मेरे प्रियो,
बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम जहाँ भी रहेंगे हम ब्लेस रहेंगे, हम ब्लेसिंग का चैनल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टाइम था जब इजरायलियों को परमेश्वर बंधुआई में ले गया, पर एक टाइम आया जब उनको बंधुआई से वो लौटा के लेके आया। उसी योजना के अधीन हम लोग देखेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 31वां अध्याय और उसकी पहली आयत को लिखा है, उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूं और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ है। मैं इजराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। हो सकता है आप तलवार से बच के आए हैं, हो सकता है कि आपको लगता है कि मेरे फाइनेंस ख़त्म हो चुके हैं, आपको ये लगता है कि इतनी ट्रबल मेरे ऊपर है कि कोई समझ नहीं सकता। ये पॉसिबल है, आप सच हो सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो जैसे बाइबल कहती है कि जिस देश में तुझे रखा गया उस देश की कुशलता के लिए तू प्रार्थना कर, अपनी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना कर, अपने नगर के लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर का धन्यवाद कर इस योजना के लिए। जब तू ऐसा करेगा वो तुझे लौटा ले आएगा। मेरे प्रियो, आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं पर परमेश्वर आपको लौटा ले आएगा। आपको लगता है कि आपने एक बहुत अच्छी जगह को छोड़ दिया, अब फंस गए यहाँ पे आके, परमेश्वर आपको उससे भी बड़ी एक ब्लेसिंग में लौटा ले आएगा। आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होगी अगर आप परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़े होंगे। मेरे प्रियो, भागना कोई सल्यूशन नहीं है। बाइबल कहती है कि मैं तेरी उपस्थिति से भाग के कहाँ जाऊँ। दाऊद कहता है, मैं आसमान में चला जाऊँ वहाँ भी तू है, मैं पाताल में चला जाऊँ वहाँ भी तू है, हर जगह तू है, मैं तुझसे भाग के कहीं नहीं जा सकता। भागना बंद करो मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी में आओ, अपने घुटनों को टेको, अपने आप को सरेंडर कर दो उसके आगे, उसको बोलो, परमेश्वर इट इज़ इनफ, मुझसे नहीं होता। यहोशापात ने कहा कि हमारा तो कुछ बस नहीं चलता इन लोगों के सामने, सेना बहुत बड़ी है, हमारा कुछ बस नहीं चलता, पर मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। उसने कहा, मैं अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करता हूँ। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको विक्टोरियस किया। अगर आज आपका बस नहीं चलता, अगर आज आप गलत इन्फॉर्मेशन से मिसलीड होके थक चुके हैं, वहाँ से आपको यहाँ भेजा गया गलत इन्फॉर्मेशन देके, यहाँ से फिर से वापस जाने की तैयारी है रॉन्ग, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स इन्फॉर्मेशन से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें लौटा ले आऊँगा, मैं तुम्हारी सुधि लूँगा, मैं तेरी चिंता करता हूं। बाइबल कहती है सरेंडर योरसेल्फ अनटू जीसस, यीशु मसीह के आगे अपने आप को सरेंडर करो, क्योंकि टाइम ऐसा आने वाला है, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, या तो आप बहुत ब्लेस होने वाले हैं या आप बहुत ट्रबल में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है वो जल्द बादलों पे आने वाला है। अगर आप उसके ऊपर ईमान लेके आते हैं, आप उस रैप्चर का, आप उस विश्वासियों के साथ उठाए जाने का हिस्सा होंगे। और अगर आप यीशु मसीह को अपनी लाइफ में उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, आप कहीं भी चले जाएं, मेरा ये धर्मशास्त्र, ये बाइबल बताती है कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी, ऐसा भयंकर समय होगा, ऐसा भयंकर टाइम होगा कि जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की ये वाणी है कि तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके फाइनेंस को लौटा ले आएगा, परमेश्वर आपकी घटी को पूरा कर देगा, वो आपकी ट्रबल को ख़त्म कर देगा। मैंने आपको बताया हम कितनी टेस्टिमनीज चर्च में सुनते हैं, वो लोग जो क्विट कर चुके थे। मुझे याद है कि मुझे एक फ़ोन आया, उसमें उस भाई ने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमें वापस जाना है और हमारे पास टिकट्स के पैसों का अरेंज हो जाए। मैंने उसको कहा, अगर परमेश्वर तुझे यहाँ लेके आए, उसके पास तेरे लिए एक योजना है। उसके लिए दुआ की गई। मेरे प्रियो, वही भाई चर्च में आके अपनी टेस्टिमनी को दे के गया कि कैसे परमेश्वर ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। वो रेगुलर चर्च आते हैं और मेरे प्रियो, आज उनके खुद के बिजनेस हैं।
मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप चर्च में आएंगे तो आपको बिजनेस मिल जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं, परमेश्वर वहाँ से ना सिर्फ आपको वो उम्मीद देगा, वो आपको दूसरों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बना देगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, फॉल्स टीचिंग से, फॉल्स इंफॉर्मेशन से दूर रहो, क्योंकि ना सिर्फ आप उसमें जाके फंसेंगे, आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसको फॉलो कर रहे हैं जो आपको छुड़ा नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, यहाँ से वहाँ भागने से आप बच नहीं सकते, पर यीशु मसीह के पास आने से आप अपनी ट्रबल को जाते हुए देखने वाले हैं। आप ब्लेस होते हुए और ब्लेसिंग का चैनल बनते हुए अपने आप को देखने वाले हैं। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। और अगर आप इस दुविधा में थे कि मैं यहाँ पे रुकूं या जाऊं या क्या करूं, तो परमेश्वर का वचन आपको बोलता है, जहाँ पे तू है वहीं पे रुक और अपने देश के लिए प्रार्थना कर। मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और तेरी लाइफ को आशीष दूंगा। शर्त ये है कि तू परमेश्वर के कलाम में बना रहे। वचन को सुन के थरथरा, जैसे वचन कहता है वैसे सुन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त तेरे कलाम के अनुसार तेरे लोग खुदावंद आज अपनी बंधुआई से लौट आने पाए, इनका ट्रबल खत्म हो, इनका फाइनेंस लौट आने पाए खुदावंद, इनकी कमी को पूरा कर, इनकी घटी को दूर कर खुदावंद, इनकी बीमारियां गिरें, ट्रबल्स गिरें, इमिग्रेशन मैटर्स ख़त्म हो जाएं खुदावंद, इनके रिजल्ट्स पॉजिटिवली इनके हक में आए, तेरे नाम को महिमा मिले और मिल के तेरे भवन में गवाही देने पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप संडे को, इत्वार को परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर इत्वार हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तब भी आप हमें कॉल करें। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे फेसबुक चैनल के ऊपर जाके, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके, या फिर हमें कॉल करके इन सब स्केड्यूल्स को ले सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।